नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कनाडा की सरकार को आए दिन भारत के द्वारा ये चेतावनी दी जाती है कि अपने देश के अंदर खालिस्तानी अलगाववादियों को पनाह देना ये बंद करें। अलगाववादी संगठनों को शरण देना कनाडा के अंदर बंद की जाए। ये भारत की सुरक्षा के लिए काफी बड़ा खतरा उत्पन्न करते हैं और ये अलगाववाद एक दो धारी तलवार की तरह है। आज ये भारत को परेशान कर रहा है, कल को कनाडा को भी परेशान करेगा। लेकिन कनाडा के द्वारा भारत सरकार की इन डिमांड्स को आए दिन इग्नोर किया जाता है और आज वो समय आ चुका है जब कनाडा के अंदर उनके खुद के देश के अंदर एक राज्य पूरी तरीके से सेपरेट होने की डिमांड कर रहा है, कनाडा से अलग होने की डिमांड कर रहा है। ये राज्य है एल्बर्टा, जो कि कनाडा से पूरी तरीके से अलग हो जाना चाहता है। वहां पे मूवमेंट चल रहे हैं, बाकायदा जनमत संग्रह तक बात पहुंच चुकी है कि जनमत संग्रह करवाया जाएगा और लोगों से वोट डलवाए जाएंगे कि कितने लोग बाकायदा कनाडा से अलग होना चाहते हैं, कितने लोग एल्बर्टा के इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, यूएसए के द्वारा कहीं ना कहीं इस चीज को फ्यूल किया जा रहा है, इस डिमांड को सपोर्ट किया जा रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के काफी सारे लोग एल्बर्टा सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले लोगों के साथ सीक्रेटली मुलाकात किए हैं। तो आज के सेशन में इसी चीज की चर्चा हम लोग करने वाले हैं कि एल्बर्टा आखिर रीजन है कहां पर, किस लिए यहां पे अलग होने की डिमांड कनाडा से की जा रही है, कनाडा के लिए रीजन कितना इंपॉर्टेंट है और आखिर यूएसए का इसमें क्या रोल है, यूएसए क्यों सपोर्ट कर रहा है कनाडा के अंदर चलने वाली इस अलगाववादी डिमांड को। सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। दोस्तों, सेशन में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें, आप लोगों के पास तुरंत से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसके अलावा वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से कर दें और आपकी जो भी ओपिनियन है इन सभी चीजों को लेकर, इस मुद्दे को लेकर, कनाडा के अंदर चल रही सेपरेटिस्ट डिमांड को लेकर अपनी ओपिनियन कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाएं। आते हैं आज के मुद्दे पर। सबसे पहले देखेंगे कि ये एल्बर्टा सिचुएटेड कहां है। ये आपको दिखाई दे रहा है, काफी खूबसूरत सा शहर है एल्बर्टा कनाडा के अंदर। यदि इसकी लोकेशन की बात करना चाहे तो इधर आपको ये यूनाइटेड स्टेट्स दिखाई दे रहा है, ऊपर ये यूनाइटेड स्टेट का ये पार्ट अलास्का और ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये है कनाडा। कनाडा की जो कैपिटल है ये ओटावा और ये जो रीजन दिखाई दे रहा है ये है एल्बर्टा, जो कि कनाडा से अलग होने की डिमांड आज के समय कर रहा है। इस वाले मैप में आपको दिखाई दे रहा है यूएसए के साथ इसके मैप को मिक्स किया गया है कलर के साथ, क्योंकि कई सारे लोग जो कि एल्बर्टा के सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे अलगाववाद को सपोर्ट करते हैं, उनका मानना है कि यूएसए के साथ हमारी आइडियोलॉजी मेल करती है, यूएसए के साथ हमारे विचार ज्यादा सामने रखते हैं बजाय कि कनाडा के। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातें यहाँ पे उठती रहती है और यूएसए से काफी सपोर्ट भी मांगते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले कुछ समय से यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट के काफी सारे लोग, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के काफी लोग बैठकें कर चुके हैं एल्बर्टा प्रोस्पेरिटी प्रोजेक्ट के साथ। ये वही ग्रुप है जो एल्बर्टा के अलगाववाद की मांग को सपोर्ट करता है, उसको लीड कर रहा है। और इस एल्बर्टा प्रोस्पेरिटी प्रोजेक्ट के नेताओं ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें की है और पिछले एक साल के अंदर अंदर कम से कम 3 बैठकें अमेरिका के अधिकारियों के साथ, विदेश विभाग के साथ इनकी हो चुकी है। सोचो, अमेरिका के विदेश विभाग के जो नेता हैं वो एल्बर्टा प्रोस्पेरिटी प्रोजेक्ट, एक अलगाववादी संगठन के नेताओं के साथ मीटिंग करते हैं। कनाडा के लिए कितने खतरे का विषय हो जाता है। और 2026 के अंदर एक और मीटिंग होने वाली है जिसके अंदर अमेरिका से फाइनेंशियल एड की डिमांड की जाएगी। $500 बिलियन का ऋण ये लोग मांग रहे हैं, एल्बर्टा प्रोस्पेरिटी प्रोजेक्ट के लोग, और चाहते हैं कि ये पैसा इनको दिया जाए जिससे कि अलगाववादी आंदोलन को और ज्यादा फ्यूल किया जा सके। और एल्बर्टा को यदि आजादी मिलती है, एक अलग राज्य के रूप में स्थापित होता है, एक अलग देश के रूप में स्थापित होता है, तो ये तुरंत ही आजाद होते ही अपने आप को उन पैसों के माध्यम से संभाल ले। इसलिए फाइनेंशियल एड अमेरिका से डिमांड इनके द्वारा की जा रही है। डेफिनेटली कनाडा को इससे बहुत ज्यादा बुरा लगने वाला है। कनाडा के प्रधानमंत्री के द्वारा अमेरिका को संबोधित करते हुए बात कही गई है कि आप हमारी सॉवरेनिटी का ख्याल रखिए। आपके देश के द्वारा इस प्रकार से एल्बर्टा प्रोस्पेरिटी प्रोजेक्ट के लोगों को जो सपोर्ट किया जा रहा है, अलगाववादी आंदोलन को जो सपोर्ट किया जा रहा है, वो ठीक नहीं है। ये कनाडा की संप्रभुता के खिलाफ है। इस चीज को हम और डिटेल में देखेंगे। उससे पहले आप कनाडा के लिए एल्बर्टा का क्या महत्व है ये देखिए, कितना इंपॉर्टेंट ये रीजन कनाडा के लिए है। सबसे अमीर प्रांत माना जाता है कनाडा का और जितना भी तेल का उत्पादन कनाडा के अंदर होता है उसका 80% हिस्सा इसी प्रांत से आता है। और टोटल जितने भी भंडार कनाडा के अंदर तेल के हैं उसमें से 90% एल्बर्टा के अंदर ही पाए जाते हैं।
तो अलगाववादी समूहों का तर्क ये है कि केंद्र सरकार जो है, कनाडा की सरकार जो है, उनकी ऊर्जा नीतियों और भारी टैक्स की वजह से ये जो सारा फायदा है ना, ये अल्बर्टा को नहीं हो पाता। इतना बड़ा तेल भंडार होने के बावजूद भी, इतना उत्पादन करने के बावजूद भी इसका फायदा अल्बर्टा को नहीं मिल पा रहा। इसका मतलब है कि ये जो अलगाववाद की मांगे है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रीजन की वजह से निकल कर आती है। जिस प्रकार से आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान की मांग यही है कि बलूचिस्तान में काफी सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज का फायदा आम बलूची नागरिक को नहीं हो पाता। पूरा पाकिस्तान उसका फायदा उठाता है, लेकिन बलूची नागरिक उन रिसोर्सेज का फायदा नहीं उठा पाता। वन ऑफ द पुअरेस्ट रीजन है पाकिस्तान में बलूचिस्तान, इसलिए बलूचिस्तान भी आजादी की डिमांड करता है। और कहीं ना कहीं इसी प्रकार की डिमांड अल्बर्टा से भी देखने में आती है कि अल्बर्टा में इतना सारा उत्पादन किया जाता है, इतने रिसोर्सेज यहाँ पे है, लेकिन अल्बर्टा के लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा। 20 बिलियन अ ईयर लीव्स अल्बर्टा, इतना सारा पैसा यहाँ से निकलकर कनाडा के अंदर दूसरे रीजन्स में चला जाता है। वो रीजन्स प्रॉस्पेरस होते हैं, ना कि अल्बर्टा। इसके अलावा इनका कहना है कि ब्लॉक्ड प्रोजेक्ट कॉस्ट अस $500 बिलियन। अल्बर्टा का कहना है कि हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से ऑयल पर डिपेंडेंट है। हमारी ऑयल पाइपलाइन, हमारे ऑयल प्रोजेक्ट्स कनाडा की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ब्लॉक कर दिए जाते हैं और इसकी वजह से अल्बर्टा को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ कनाडा की सेंट्रल गवर्नमेंट का यह कहना है कि इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज की जो प्रतिबद्धताएं हैं उसको पूरा करने के लिए, ऑयल इकोनॉमी पर अपनी डिपेंडेंस को कम करने के लिए हमारे द्वारा इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स ब्लॉक किए जा रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान कहीं ना कहीं अल्बर्टा को, अल्बर्टा के लोगों को उठाना पड़ रहा है। इनका यही कहना है जब फायदा हो तो पूरे कनाडा को हो, हमारे यहाँ से जो उत्पादन होता है, जितना भी तेल प्रोड्यूस होता है, उसका फायदा कनाडा को होता है, लेकिन जब नुकसान हो रहा है, ऑयल प्रोजेक्ट बंद हो रहे हैं, तो उसका नुकसान हमारे लोगों को उठाना पड़ रहा है। वो बेरोजगार हो रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पर असर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो डिससेटिस्फेक्शन है अल्बर्टा के लोगों का, वो अलगाववाद की मांगों में तब्दील हो जाता है और इनके द्वारा बाकायदा इस प्रकार के पोस्टर्स निकाले जाते हैं कि किस प्रकार से अल्बर्टा कनाडा से अलग है, अल्बर्टा की कल्चरल वैल्यूज, अल्बर्टा की इकोनॉमिक आइडेंटिटी, एटीट्यूड और अल्बर्टा के प्रेफर्ड लीडर्स लाइफस्टाइल, ये सब किस प्रकार से कनाडा से अलग हैं। इस प्रकार की बातें अल्बर्टा के लोगों के द्वारा की जाती है और यदि अल्बर्टा एक डिफरेंट कंट्री होती तो उसके क्या क्या फायदे होते, इस प्रकार की बातें भी अल्बर्टा के लोगों के द्वारा, अलगाववादी समूह के द्वारा आए दिन की जाती है और वे दिखाने की कोशिश करते हैं कि अल्बर्टा यदि अलग से नेशन होता, अलग से देश होता तो काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस होता। कनाडा से बाहर निकलकर ही हमारी उन्नति संभव है, हमारा विकास संभव है। अब यहाँ पे इस प्रकार की मांगों को जब अमेरिका के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, अमेरिका के लीडर्स यहाँ पे मिलते हैं, तो कनाडा के द्वारा सीधी सीधी भाषा में साफ साफ कहा गया। कनाडा के जो पीएम है मार्क कार्ने, उनका कहना है कि अमेरिका को कनाडा की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इस प्रकार के जो अलगाववादी संगठन है, अलगाववादी आंदोलन है, वो कनाडा की संप्रभुता के लिए खतरा है और अमेरिका के द्वारा उनके साथ सहयोग करना ठीक बात नहीं है। इसी प्रकार से जो कनाडा के प्रोविंसेस हैं, उनके जो मुख्यमंत्री है, उनके जो प्रीमियर्स हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री बोलते हैं, कनाडा में प्रीमियर बोलते हैं, तो उनके द्वारा भी इस प्रकार की बातों का पूरी तरीके से पुरजोर विरोध किया जा रहा है। जैसे ब्रिटिश कोलंबिया है, जैसे ओंटारियो है, अल्बर्टा के प्रीमियर हैं, सब कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से अनैतिक है, अमेरिका को इस प्रकार से सहयोग नहीं करना चाहिए और अल्बर्टा के लोगों की भी ये जो मांग है वो जायज नहीं है। कनाडा के नेशनल न्यूज़पेपर्स में भी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया गया है। बड़े बड़े नेशनल न्यूज़पेपर जैसे कि द ग्लोब एंड मेल, नेशनल पोस्ट, इन सभी का कहना है कि बाहरी ताकतों का इस चीज में इंटरफेयर करना, हमारे देश के अलगाववादी समूह के साथ सहयोग बढ़ाना, आग में घी डालने जैसा है। लोगों को अपने बात कहने की आजादी है, लोग विद्रोह भी कर सकते हैं, लेकिन विदेशी ताकतों का सपोर्ट इनके साथ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आगे हो क्या सकता है? क्या अल्बर्टा सच में कनाडा से आजादी प्राप्त करने में कामयाब हो जाएगा? कितना आगे आंदोलन बढ़ेगा? आगे क्या कैसे चीजें हो सकती हैं? अकॉर्डिंग टू कैनेडियन लॉ, यदि यहाँ पे आजादी चाहिए, जनमत संग्रह करवाना है, लोगों से पूछना है, रेफरेंडम आयोजित करवाना है, तो उसके लिए मई 2026 तक लगभग 1,77,000 लोगों के सिग्नेचर चाहिए और यदि सिग्नेचर मिल जाते हैं तो रेफरेंडम आयोजित करवाया जा सकता है। और ये अलगाववादी संगठनों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है लोगों को अपने पक्ष में और इस पूरी पिटीशन के पक्ष में। आप देखो कनाडा के अंदर बड़ी बड़ी लाइन्स लग रही है और लोगों से इस प्रकार की गुजारिश की जा रही है कि यदि अल्बर्टा को अलग होने का सपोर्ट आप लोग भी करते हो तो यहाँ पे पिटीशन पर सिग्नेचर कर दीजिए। और इसी प्रकार की कुछ चीजें सोशल मीडिया पर भी हमें देखने को मिल रही है। लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या आप भी चाहते हो कि अल्बर्टा कनाडा से अलग हो जाए?
और लोग यहाँ पे आपको दिखाई देंगे ज्यादा इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप देखो कि ग्राउंड लेवल पर रियलिटी इससे थोड़ी सी अलग है। यहाँ दिखाया जा रहा है कि 60 से 70% लोग इस प्रकार की मांगों को सपोर्ट कर रहे हैं। काफी बड़ा ये मूवमेंट चलाया जा रहा है, काफी हाइप इसको सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर केवल 20 से 30% ही लोग ऐसे हैं अल्बर्टा के जो कि कनाडा से अलग होने की बात को सपोर्ट करते हैं। कनाडा के नेशनल न्यूज़पेपर्स में इस प्रकार की बातें लिखी गई है। अब जहां तक बात है अमेरिका की, अमेरिका तो चाहता ही है कब से कि कनाडा को 51st स्टेट यूएसए का बना लिया जाए। अब पूरा कनाडा ना सही, लेकिन उसका एक स्टेट भी मिलता है तो डोनाल्ड ट्रंप उसमें भी काफी खुश हो जाएंगे। एक ऐसा स्टेट जो कि काफी रिच है, एक ऐसा स्टेट जहां पे ऑयल भारी मात्रा में पाया जाता है। एंड यू नो डोनाल्ड ट्रंप लव्स ऑयल, जहां पे भी ऑयल मिलता है वहां पर ये पहुंच जाते हैं। और आने वाले नेगोशिएशंस के अंदर कनाडा को प्रेशराइज करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कनाडा के साथ डोनाल्ड ट्रंप के या फिर अमेरिका के रिलेशंस हाल ही के समय में काफी ज्यादा खराब हुए हैं, चाहे वो ग्रीनलैंड के मुद्दे को लेकर हो या फिर कनाडा का चीन के साथ एक डील साइन करना हो। डोनाल्ड ट्रंप इन सभी चीजों से खुश नहीं है और कनाडा के साथ आगे जाकर किसी भी प्रकार का नेगोशिएशन यदि यूएसए को करना है तो एक मुद्दा इनके पास रहेगा। इस वजह से कहीं ना कहीं इस अलगाववादी आंदोलन को सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया जा रहा है। आप लोग इस विषय पर क्या मानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। क्या इस मुद्दे को लेकर आगे जाकर कनाडा और यूएसए के संबंध और ज्यादा खराब होने वाले हैं? जरूर से कमेंट बॉक्स में बताकर जाइएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।